प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मेरा विश्वास है और आशा करता हूं कि आप लोग इन चैप्टरों के द्वारा, इन सिद्धांतों के द्वारा अपने जीवन में आशीष पा रहे हैं। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप बीते लंबे समय से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री के सेशंस में। मैं विश्वास करता हूं कि इन सेशंस के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि इन्हें आप लिखें भी, जरूर से इनकी लिस्ट आप बनाते रहें अपने पास और लिखते रहें, ताकि आप इन्हें याद रखें और 2025 में आप इन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। आज एक विशेष कुंजी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, एक विशेष लेसन आपको सिखाना चाहता हूं जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस लेसन को मुझे सिखाया, उस चैप्टर को मुझे सिखाया है और मैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करता हूं। वो क्या है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक सफल व्यक्ति होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अक्सर लोग इसी में फंस जाते हैं, जिस कारण से बहुत से भाई बहन आगे नहीं बढ़ पाते। वो ये है कि डोंट रिमेंबर योर पास्ट। अपनी उन बीती हुई बातों को याद मत करो, उन बुरी घटनाओं को जो आपके साथ में हुआ है उन्हें याद मत करो, उस पाप को, उस गलत काम को जो आपने किए हैं उन्हें अब याद मत करो। वो बातें जो रह गई हैं उन्हें याद मत करो। किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया, आपने दुख उठाए थे, वो सारी बातों को परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उन्हें भूल जाओ, उन्हें याद मत करो। उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपने दिमाग से इरेज कर दो, मिटा दो उन्हें। क्यों मिटा दो? तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। जब आप उन पुरानी बीती हुई घटनाओं को, उन यादों को आप मिटा दोगे, तब आप आगे बढ़ोगे। हाँ, हमारे जीवन में कुछ बातें होती हैं जो अच्छी होती हैं, उन्हें आप याद रखें। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किए हैं उन्हें आप याद रखें, उन गवाहियों को याद रखें, कहां से परमेश्वर ने आपको उठाया है उस बात को याद रखें। लेकिन जो गलत हुआ है आपके जीवन में, जहां आप असफल रहे हैं, उन बातों को छोड़ दो, याद मत करो। बस उनसे सीख कर आगे बढ़ते रहो। लेकिन बहुत से भाई बहन हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते। वो 24 घंटे उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों रहा। वो उन्हीं बातों को वो सोचते रहते हैं और अपना आज और अपना भविष्य खराब कर देते हैं। बीती हुई बातों को सोचने के कारण, उनको याद करने के कारण बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, चिंता में रहते हैं, एंजाइटी उन्हें हो जाती है, तनाव में चले जाते हैं। कारण क्या है? केवल बीती हुई घटनाएं, जो पुराना उनके जीवन में हुआ, जो कुछ समय पहले उनके जीवन में हुआ, उसे वो भूल नहीं पाते, उसे वो याद रखते हैं, रिमाइंड करते रहते हैं, उसे वो बार बार दोहराते रहते हैं अपने मन में, विचारों में। इसलिए वो डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी से घिर जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। बहुत सारे तो सुसाइड कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन बातों को याद ना करें। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो बाइबल कहती है, 2 कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय 17 पद कहती है, सो यदि तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। यदि तुम मसीह में हो, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो बाइबल कह रही है कि तुम एक नई सृष्टि हो। अब उन पुरानी बातों को याद मत करो। वो पुरानी बातें सब जाती रही। तुम्हारा पुराना जीवन कैसा था, प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम नई सृष्टि हो। तुम्हारे साथ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने तुम्हें धोखा दिया, कहां तुम लॉस में रहे, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम अब नई सृष्टि हो, सब कुछ नया हो चुका है। अब आगे बढ़ो, आगे की ओर फोकस करो,
पीछे की ओर नहीं, आगे देखो। पौलुस कहते हैं फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद में कहते हैं, भाइयों मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। कहते हैं मैं पुरानी उन बातों को जो रह गई हैं उन बातों को छोड़कर, उन बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता रहता हूं। आगे की ओर मेरा फोकस है। पौलुस कभी भी पीछे नहीं देखते। वो अपनी लाइफ में पीछे नहीं देखते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने उन्हें छोड़ दिया, किसने उन्हें मार दिया, किसने उनके साथ में बुरा बर्ताव किया। नहीं, वो आगे देखते हैं, भविष्य की ओर देखते हैं, आगे की ओर दौड़ रहे हैं, पीछे की ओर नहीं। पीछे क्या हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, सब छोड़ दो, आगे चलो, आगे की ओर बढ़ो। कई बार पति पत्नी के बीच में कुछ समय पहले कुछ गड़बड़ी हुई होगी और वो आज तक उस गड़बड़ी में बने हुए हैं, किसने मेरे साथ में ऐसा किया था, इसने मेरे साथ में ऐसा किया था। नहीं, बाइबल कह रही है कि उन्हें भूल जाओ और आगे की ओर फोकस करो, आगे बढ़ो। उन बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। कोई बात नहीं, पिछले दिनों में लड़ाई हुई तो छोड़ दो उस बात को। कोई बात नहीं, पिछले दिनों में गलती हुई तो छोड़ दो उस बात को। आगे बढ़ो, एक साथ मिलकर आगे बढ़ो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर विपत्ति को डाला तो लूत और उसके परिवार से कहा तुम यहां से भागो, लेकिन पीछे मत देखना। यदि तुम पीछे देखोगे तो तुम भी मर जाओगे। वो भागने लगे वहां से। भागते भागते लूत की पत्नी ने एक बार पीछे देखा। जब उसने पीछे देखा, बाइबल कहती है उसी समय नमक का खंबा बन गई और वहीं समाप्त हो गई। लूत और उसकी बेटियां भागती रही, वो बच गए। जो आगे बढ़ता रहा वो बच गया, जिसने पीछे देखा वो वहीं समाप्त हो गया। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें पीछे नहीं देखना है, हमें केवल और केवल आगे की ओर बढ़ना है, आगे की ओर देखना है। आगे हमारे लिए उत्तम रखा हुआ है, आगे परमेश्वर ने बेस्ट रखा हुआ है आपके लिए, आगे बहुत कुछ है आपकी लाइफ में। पीछे मत देखिए, क्या हुआ क्यों हुआ, उस सब बातों को डिलीट करो अपने दिमाग से और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये जयवंत जीवन जीने की एक कुंजी है कि पुरानी बातों को इरेज कर दो अपने लाइफ से, उन्हें मिटा दो और आगे की ओर भागते रहो, आगे की ओर दौड़ते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए आगे बहुत उत्तम चीजें रखी हुई हैं। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। उसका एक उद्देश्य है, उसका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर वो दौड़ता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। उसमें जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उन्हें वो दूर कर रहा है। जो बातें रह गई हैं पीछे, जो वो नहीं कर पाया, जहां वो असफल रहा, उन सब को छोड़कर वो आगे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, क्योंकि उसे वो इनाम चाहिए, वो इनाम चाहिए उसे। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप आगे की ओर दौड़ें, अपने उस लक्ष्य की ओर दौड़ें, उस निशाने की ओर दौड़ें। उन बातों को अपने दिमाग से डिलीट कर दें जो आपके जीवन में कमियां रही, उन्हें हटा दो। जहां आप असफल रहे वहां हटा दो, जो आपने गलतियां की उन्हें हटा दो, उन्हें अपने दिमाग से डिलीट कर दो। आगे परमेश्वर ने उत्तम रखा है आपके लिए, उस निशाने की ओर, उस लक्ष्य की ओर दौड़ते रहो, भागते रहो। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा और बहुत बढ़ाएगा। आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा करेगा और आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को आशीष देगा, यदि आप आगे बढ़ते रहे, आगे दौड़ते रहे। तो मेरा विश्वास है कि आपने इस कुंजी को समझ लिया होगा। इसके बाद हम शाम की प्रार्थना में भी इसे सीखेंगे। आपने समझ लिया होगा कि मुझे क्या करना है। आज ही ये निर्णय लें अपने जीवन में कि मैं बीती हुई बातों को याद नहीं करूंगा। आज के बाद मैं उन्हें स्मरण नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए आगे बहुत कुछ है, बहुत उत्तम रखा हुआ है परमेश्वर ने। इसलिए मैं पुरानी उन बातों को याद नहीं करूंगा। मेरा विश्वास है जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप 2025 में एक जयवंतता का जीवन जीने पाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं देवानंद यादव छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से बोल रहा हूँ। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था पीके ब्रदर और अमृता मसीह को, तो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, तो उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु से मांगा और प्रभु ने मुझे आशीष दी, उनके पुकारों को सुना
अब प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने अपने बीपी और शुगर चेक कराया तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी रिपोर्ट नॉर्मल निकली। अमृता मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हमारे पुकार को सुन लिया। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक जन परमेश्वर के वचन से बहुत आयत से सामर्थ पा रहे हैं, जैसे कि हम इन दिनों में चल रहे हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री में। और मैं आशा करती हूं कि आप में से हर एक जन प्रभु के वचन को बड़े ही गंभीरता से, बड़ी ही गहराई से उसे अपने जीवन में रिसीव कर रहे हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को उस प्रभु के आगे रखें। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। धन्यवाद ये सुंदर पल आपने हमें दिया प्रभु कि हम आपके सम्मुख आकर आपसे प्रार्थना करें, आपसे बातचीत कर सके। और धन्यवाद करते हैं इस समय आप हमारे साथ उपस्थित हैं। इस समय परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इस समय हमें प्रार्थना में लीड कर रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट इस समय हमारी अगुवाई करे, हमारी अगुवाई करे। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके लाइफ में आपके कार्य होने पाए प्रभु जी। वो फलवंत हों, आशीषित हों, आपके ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण किए जाएं और परमेश्वर तेरे आत्मा के अनुसार चलाए जाएं प्रभु, ताकि हर एक गलत काम, हर एक नेगेटिव बातों से बचकर प्रभु सही मार्ग पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ में प्रभु जी तेरे लोग प्रभु अपने जीवन को व्यतीत कर सके। विशेषकर धन्यवादी है वचन के लिए कि आप वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं हर दिन प्रभु। उन्हें आप उन सिद्धांतों को, उन प्रिंसिपल्स को परमेश्वर पिता जो आपके राज्य में प्रभु एक विक्टोरियस लाइफ के लिए प्रभु जी प्रभु सहायता करता है प्रभु, उन बातों को आपके लोग बड़े ही ध्यान से अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं प्रभु जी, उस पर मेडिटेट कर रहे हैं प्रभु। आज एक एक वचन प्रभु जी पिता आपके लोग अपने जीवन में प्रभु उसे प्रभु प्रैक्टिकल रूप में प्रभु जी जैवंता के रूप में प्रभु ये आप अपने जीवन में उन बातों को देख सके। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, विशेषकर प्रभु आज प्रभु इस बात को आपने सिखाया परमेश्वर की पुरानी बातों को स्मरण मत करो। सच में प्रभु यदि आज प्रभु बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो पुरानी बीती हुई घटनाओं को याद कर रहे हैं प्रभु, उन्हें स्मरण कर रहे हैं प्रभु, और उसके कारण प्रभु उन्हें याद करते करते प्रभु वो अपना प्रेजेंट प्रभु जी स्पॉइल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु निराशाओं में जा रहे हैं, डिप्रेशनों में जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उन पुरानी बीती हुई घटनाओं को इनके जीवन से दूर करते हैं खुदावन। आज ये निर्णय लेने पाए प्रभु, आज ये डिसीजन लेने पाए प्रभु जी कि ये सारी जो बीती हुई घटनाएं जो इन्हें दुख दे रही है, जो इन्हें बढ़ने से रोक रही है, जो इन्हें सफल होने से रोक रही हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन बीती हुई घटनाओं को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। आई रिब्यूक पास्ट मेमोरीज इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डांटती हूँ प्रभु उन बीती हुई घटनाओं को जो इनके पास्ट में इनके साथ में हुआ, जो बुरा बर्ताव, जो प्रभु धोखा, जो भी प्रभु इनके साथ में प्रभु जी बीते समय हुआ, जिसको सोचकर प्रभु ये हर दिन निराश, उदास और रो रहे हैं प्रभु, जब इन्होंने अपने परिजनों को खोया है परमेश्वर। उन पुरानी यादों को परमेश्वर पिता भूलने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी, और खुदावन नई बातों की ओर, निशाने की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ने में आप मदद करें प्रभु। इन्हें आगे बढ़ने में आप सहायता करें प्रभु जी मेरे खुदावन। जबकि ये आज थम से गए हैं परमेश्वर उन बातों को याद करके, तो प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि बढ़ोतरी और जीवन में आगे बढ़ना प्रभु जी आप इन्हें सिखाएं। पवित्र आत्मा इन्हें सहायता करे प्रभु। जब ये आगे बढ़ने से परमेश्वर पिता प्रभु जी घबरा रहे हैं प्रभु मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपके लोगों के जीवन में वो सामर्थ आए प्रभु जी कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। पुरानी बातों को आज यहीं पर वो स्टॉप करने पाए, यहीं पर उस बातों को मिटाने पाए, यहीं पर उन पास्ट मेमोरीज को डिलीट करने पाए प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु आगे की ओर, निशाने की ओर, ब्लेसिंग की ओर, सफलता की ओर, प्रभु चंगाई की ओर ये बढ़ सके प्यारे परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज जितने लोग बहुत ही डीप डिप्रेशन में है, बहुत ही ज्यादा प्रभु पेनफुल प्रभु मेमोरीज उनके लाइफ की रही प्रभु जी, परंतु पिता आज उन सारी बीती हुई यादों को यीशु मसीह आप मिटाएं। आपका वचन कहता है कि मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा, मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, इन प्रोमिसेस को परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन में पूरा करें। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज कोई भी ऐसी बात प्रभु जब वो याद करके प्रभु इनके आज का जो रिलेशनशिप है वो खराब हो रहा है प्रभु, उन बातों को ये आज ही इसी वक्त समाप्त करने पाए और अपने रिलेशनशिप में प्रभु जी आगे बढ़ने पाए। पिता इनके रिश्तों में प्रभु आपकी उपस्थिति चाहते हैं, इनकी फैमिली में आपकी उपस्थिति चाहते हैं, इनके बच्चों के लाइफ में आपकी उपस्थिति चाहते
चाहते हैं हर प्रकार की नेगेटिविटी यीशु के नाम से चली जाए खुदावन, हर एक बुरा स्वभाव यीशु के नाम से चला जाए, हर प्रकार के कलेश, लड़ाई, झगड़े प्रभु जी, वो गलत बातें इसी वक्त इनके परिवार, इनके रिलेशनशिप से निकल कर चली जाए खुदावन। आप इन्हें बेहतर और उत्तम बनाए और आज ये निर्णय लेने पाए प्रभु कि वो उन बातों को कभी भी स्मरण नहीं करेंगे। धन्यवाद करते पिता, क्योंकि प्रभु जो तुझ में है, हाँ मसीह यीशु जो तुझ में है प्रभु, जो तुझ पर विश्वास करता है वो एक नई सृष्टि है परमेश्वर। तूने कहा है देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। प्रभु आज इनके जीवन में सब कुछ नया करें, सब कुछ इनके जीवन में नया करें, इनके थॉट्स को, इनके विचारों को, इनके लाइफ स्टाइल को, इनकी सारी बातों को प्रभु आप न्यू करें परमेश्वर, ताकि इनके नए मनुष्यत्व को देखकर प्रभु जी और भी लोग आशीष पा सके परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, बहुत से लोग परमेश्वर पिता इस समय प्रभु सोच और विचार करके प्रभु डिप्रेशन में चले गए प्रभु और मेंटली वीक हो गए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आज वो मेंटली स्ट्रांग होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। छोटे बच्चों के शरीर से हर एक सर्दी, जुकाम, बुखार, हर प्रकार की बीमारी इसी वक्त निकलकर चली जाए प्रभु यीशु मसीह। ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों से अपने बेटे बेटियों को छुटकारा दे यीशु के नाम से। हम आज्ञा देते हर प्रकार के रोग से जो आज इनके शरीर में है, हर प्रकार के घाव से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के ट्यूमर से हम कहते हैं जाओ यीशु के नाम से प्रभु। इनकी आंखों से, इनके कानों से, इनकी स्किन से, इनकी हड्डियों से, मांसपेशियों से हम कहते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने प्रभु इन्हें चलने फिरने की सामर्थ्य दी प्रभु, इनके इंटरनल ऑर्गन्स को आपने हील किया फादर धन्यवाद करते हैं, आपने छुआ और चंगा किया, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तूने कहा है पिता कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इस समय तूने इन बहनों के रोगों को दूर किया, बच्चों के रोगों को दूर करा, बुजुर्गों के रोगों को दूर किया पिता, और प्रभु तूने उन्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है। उस स्वस्थ शरीर के द्वारा प्रभु आप अपनी महिमा को ले रहे हैं। आज की इस सुंदर सुबह में जिस काम पर प्रभु तेरे बेटे बेटियां का हाथ लगाए वो काम सफल हो प्रभु। हर प्रकार की काम चोरी, हर प्रकार के प्रभु आलस इनके जीवन से चला जाए और परमेश्वर आप इन्हें एक्टिव करें प्रभु जी, आप इन्हें विश्वास योग्य बनाए प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इनके ऊपर कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु आज इनके प्रभु कामों में आप सफलता दे, बढ़ोतरी दे प्रभु जी। जितने भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में प्रभु एक बड़े बड़े एग्जाम्स को वो देने जा रहे हैं, खुदावन उनके मेहनत का प्रतिफल आप दे, उन्हें बढ़ोतरी दे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद पिता, मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन प्रभु आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन में प्रभु आने जाने में आप इनकी रक्षा करें प्रभु। एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, स्कैम, फ्रॉड, हर प्रकार के धोखे से, हर प्रकार की गलत दृष्टि से इन्हें, इनके परिवार के बच्चों को प्रभु आप बचाए खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक एडिक्शन से प्रभु इन्हें बचाए। आज जो शराब पीने की बुरी लत है और भी एडिक्शंस में प्रभु तेरे लोग फंसे हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो एडिक्शंस उनके जीवन से चले जाएं यीशु के नाम से। फादर धन्यवाद, आज की सुबह में प्रभु साथ में हुए प्रभु, बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, और हर एक जन को पिता आप अपने मार्ग में चलाएं पिता। धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते हैं पिता, आप उन्हें दीर्घ आयु दे, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएं, अच्छा स्वास्थ्य दे, और पूरे साल भर में प्रभु ये भाई बहन प्रभु तेरी विश्वास योग्यता देखने पाए और अपने जीवन से प्रभु तेरे नाम की महिमा करें। जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं, आपके राज्य में बोते हैं खुदावन, आप मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें, बढ़ोतरी और ज्यादा इन्हें फलवंत करें। धन्यवाद करते प्रभु, आपका धन्यवाद। यूं ही हम प्रभु प्रार्थना और संगति में बढ़ते चले जाएं, और प्रभु इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री के पिता आपके लोग प्रभु जब वो आखिरी दिन में पहुंचे पिता परमेश्वर, तो प्रभु इस महीने में प्रभु अद्भुत मिरेकल प्रभु तेरे लोगों के जीवन में होने पाए। फादर मैं धन्यवाद देती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।